Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you dear students from IPRCL, Indian Port Rail and Ropeway Corporation Limited, IPRCL. जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे iprcl.in तो यहाँ आपको काफ़ी वैकेंसीज दिखाई देंगी डिफरेंट डिफरेंट। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेजुएट डिप्लोमा इंजीनियरिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो अगर कोई बच्चा अप्रेंटिसशिप के लिए देख रहा है तो आप यहाँ जा सकते हैं। ये अभी ओपन है, मतलब 8 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ स्टाइफंड जो है वो 10,000 रुपीज, आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू। तो अगर कोई भी स्टूडेंट इसको डिटेल में पढ़ना चाहे तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। आई एम, और ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए ही है। आई एम गोइंग टू कवर हियर द प्रोजेक्ट इंजीनियर, और एक और है डेप्यूटी मैनेजर, और एक और है यहाँ पे ये सीजीएम जेजीएम। इसकी बात हम करने वाले हैं यहाँ पे। वैसे एज आई एम शोइंग यू द ऑफिशियल वेबसाइट, तो आप यहाँ पे जो भी अपडेट लिखी है आप सब में जा सकते हैं। ये लिखा है ओपनिंग है, देखो यहाँ दिखाई देगा आपको, काफी ओपनिंग है। 8 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक की लास्ट डेट है, यहाँ तक आप जा सकते हैं सीजीएम तक, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले ये वाली वैकेंसी विच इज मेंशन हियर, प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल एसएनटी लोकोर मैकेनिकल, ठीक है। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, लास्ट डेट 10 अक्टूबर है। ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, देखो कोई भी जॉब यहाँ पे परमानेंट वाली नहीं है, सारी की सारी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। तो ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर 3 इयर्स। इसमें है 10 प्रोजेक्ट साइट, टोटल 10 वैकेंसीज है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 4, प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 3, प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर एसएनटी के लिए 1 और लोको मैकेनिकल के लिए 1 है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो हियर वंस यू विल क्लिक तो आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट दिखाई देगा। ये रहा आपका डिटेल एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट ऑफ गेट क्वालिफाइड। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो है, ये गेट गेट स्कोर कार्ड की बेसिस पे, अगर आपके पास पिछले 5 सालों में से किसी भी ईयर का वैलिड गेट स्कोर कार्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट साइड इंजीनियर इट इज मेंशन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बिहाफ ऑन द, ओके, कहाँ गया, बेस्ड ऑन द गेट स्कोर विद द मिनिमम 2 ईयर ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। हाँ, अच्छा एक और बात, ये जो भी रिक्रूटमेंट है इन सभी के अंदर फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सब में एक्सपीरियंस मांगा है। तो मिनिमम यहाँ 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। इट इज मेंशन सिविल इलेक्ट्रिकल एसएनटी लोको मैकेनिकल में नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन की गई है। जो आपकी पोस्ट है वो उसका नाम है प्रोजेक्ट इंजीनियर। क्वालिफिकेशन जो मैंडेटरी इन्होंने बोली है वो लास्ट 5 ईयर में से किसी का भी गेट स्कोर कार्ड हो चलेगा। बी बीटेक आपके पास होना चाहिए रेस्पेक्टिव ब्रांच के अंदर। इट इज मेंशन हियर, अगर सिविल में अप्लाई करते हो तो सिविल में बी बीटेक हो, इलेक्ट्रिकल में तो इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, ठीक है। क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करना चाहोगे तो इलेक्ट्रिकल में हो। फिर जिस जिस भी डोमेन में आप अप्लाई करना चाहो उसमें आपके पास बी बीटेक डिग्री होनी चाहिए, गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए, और मिनिमम 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी किस डोमेन में चाहिए ये भी इन्होंने बताया। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ लिखी गई है 32 ईयर है। एमुलमेंट जो रहेगा, रिनोमरेशन ऑफ प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर विल बी 54,000 प्लस एचआरए, ये सब आपको मिलेगा, ठीक है। 10,000, 7,500, 4,000, ये सारी चीजें मिलेगी आपको। तो या श्योरली इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, अगर आप देख रहे हैं इस एक्सपीरियंस के लिए तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। ओनली दोज कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड टू सर्व एनीवेयर इन द इंडिया, वही लोग अप्लाई करें, ये भी इन्होंने बता दिया है, ठीक है भाई। मतलब सारे अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे बेसिक पे के अलावा। या ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी इन्होंने यहाँ लिखा है कि द कॉन्ट्रैक्ट विल बी इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, जिसको बाद में एक्सटेंड किया जा सकता है, बट इनिशियली दिस इज फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 10 अक्टूबर है, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी, ठीक है। ओके, नाउ आई थिंक इन्होंने लिखा होगा एक्सपीरियंस के लिए भी, ये देखो कुछ और जनरल इंस्ट्रक्शंस मेंशन किए गए हैं जिसमें आप जा सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ इसी एक ही वीडियो के अंदर 3 रिक्रूटमेंट कवर करने वाली हूँ, तो यस यू कैन सी द थिंग्स। यहाँ इन्होंने फॉर्म भी डाल रखा है, इस फॉर्म के अंदर आप चेक कर सकते हैं। पहला तो ये रिक्रूटमेंट था हमारा, ठीक है। और इन्होंने इवन ये भी लिख रखा है डिटेल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कहाँ गया भाई, शुड ओपन, या, तो आप वो सारी चीज उसमें फिल कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन, ये तो हो गया फर्स्ट। फिर सेकंड है आपका डेप्यूटी मैनेजर सिविल E1, डेप्यूटी मैनेजर इलेक्ट्रिकल E1 ग्रेड, डेप्यूटी मैनेजर मैकेनिकल, डेप्यूटी मैनेजर IT, HR फाइनेंस, और उसमें भी है। तो यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज भी मेंशन की गई है। सिविल में 5 है, 1 ईच फॉर मुंबई, भुवनेश्वर, बिलासपुर, विशाखापट्टनम। चेन्नई में 1 है, और आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में भी 1 1 इन्होंने मेंशन की गई है।
तो ये क्या है, ये है ऑन डेपुटेशन फॉर द 3 ईयर। अगेन ये भी परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन डेपुटेशन पे होगा 3 ईयर के लिए, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 10 अक्टूबर है। तो इसका भी मैंने पीडीएफ ओपन किया होगा। डेप्यूटी मैनेजर वाला ये है क्या? हाँ, यही है डेप्यूटी मैनेजर E1। और ये जो है ये विदाउट गिल्ड स्कोर कार्ड है। ये आपकी एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको डायरेक्ट दे विल कॉल यू, यू नीड टू फिल द फॉर्म, और वो आपको डायरेक्ट कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ मेंशन की गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने बताया है। जो भी पे स्केल है वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन बी टेक रिक्वायरमेंट तो बी टेक की है। रिनोमरेशन भी इन्होंने मेंशन किया है। स्कीम ऑफ सिलेक्शन, तो सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व पर्सनल इंटरव्यू विच मे बी हेल्ड एट द कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ IPRCL और थ्रू VC और एट एनी अदर लोकेशन। ठीक है। फिर फिर यहाँ हाउ टू अप्लाई, ये देखो मेंशन है हाउ टू अप्लाई। वैसे आप वहां जाके देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आपको सारी चीजों में कैसे अप्लाई करना है ये भी मेंशन किया गया है। ठीक है। फिर और भी कुछ चीजें यहाँ है, यू कैन चेक। जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी इन्होंने बता दी है कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। यू कैन अप्लाई अकॉर्डिंगली। ठीक है। और और तो बस यही है। देखो यहाँ लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप अप्लाई करते हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में तो ऑफिसर्स शुड बी प्रेजेंटली वर्किंग ऑन रेगुलर बेसिस इन रेलवेज, अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल PSUs। मतलब अगर आप इसमें से किसी प्लेस में ऑलरेडी वर्किंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अगेन एज आई टोल्ड यू सिंपल या फ्रेशर्स के लिए नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए ही है। फॉर द ऑफिसर्स वर्किंग ऑन रेगुलर बेसिस, और ऑफिसर्स वर्किंग ऑन रेगुलर बेसिस तो ये इन्होंने मेंशन किया गया है। ठीक है। तो ये डेपुटेशन पे लगाया जाएगा आपको। और एक और यहाँ है वो ये था, ये भी वही है डेपुटेशन फॉर 3। इसको भी हम डिटेल में आप देख सकते हैं। CGM लिखा है यहाँ पे 4 वैकेंसी, सिविल के लिए 1 है, मतलब सिविल के लिए 4 है, CGM इलेक्ट्रिकल 1 और CGM SNT 1, और ये आपके पास मैकेनिकल के लिए भी 1 है। तो इसमें भी अभी ओपन है। लास्ट डेट इसकी 10 अक्टूबर है। इसमें भी अगर कोई बच्चा अप्लाई करना चाहे, इफ यू आर हैविंग अगेन द एक्सपीरियंस, फ्रेशर्स नहीं है, एक्सपीरियंस की बेसिस पे चीफ जनरल मैनेजर की जो पोस्ट है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने डिटेल्स में मेंशन किया है। अगर आप थोड़ा-सा नीचे यहाँ जाएँगे, तो आपको यहाँ दिखाई देगी चीज़ें कि भई क्या-क्या चाहिए, क्या एक्सपीरियंस है। यहाँ इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भी अटैच किया है। यू कैन सी दिस वन। एप्लीकेशन फॉर्म भी मेंशन किया है, और उससे पहले इन्होंने ये भी लिखा है कि कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है। हियर यू कैन सी, थोड़ा-सा आप यहाँ आएँगे और यहाँ पे भी सिलेक्शन प्रोसेस है। ये देखो अब एज लिमिट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, तो यस एज लिमिट उन्होंने बढ़ाई है रेगुलर बेसिस पे। वो वही बात है कि ऑफिसर शुड बी प्रेजेंटली वर्किंग ऑन रेगुलर बेसिस इन रेलवेज, अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। अगर अदर गवर्नमेंट PSUs में आप ऑलरेडी वर्किंग है और इफ यू वांट टू गो फॉर द डेप्यूटेशन तो आप यहाँ जा सकते हैं। ठीक है। तो अभी जो बात करें, अगर जो इम्पोर्टेंट है वो प्रोजेक्ट इंजीनियर वाली वैकेंसी है, जहाँ पे गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे इफ यू आर हैविंग मिनिमम 1 और 2 ईयर एक्सपीरियंस, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं और वर्किंग होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये डिटेल था। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ जाएंगे तो आपके पास एक एक जो भी अपडेट है उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको यहाँ दिखाई देगी। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।